कल रात को करीब 12 बजे मेरे पास एक मैसेज आया एप्पल से, एप्पल का नोटिफिकेशन, थ्रेट नोटिफिकेशन उसको कहते हैं। और ये जो थ्रेट नोटिफिकेशन है ये तब होता है जब स्टेट स्पॉन्सर, जब सरकारें आपके फोन के साथ हेरा फेरी, छेड़छाड़, उसमें जासूसी का सॉफ्टवेयर घुसेड़ने की कोशिश करती हैं। तो ये थ्रेट नोटिफिकेशन एक एप्पल से आया था। पहले तो सरकार का सूंघ पटक सन्नाटा हमेशा की तरह रहा और सूत्रों के माध्यम से, खर्रे के माध्यम से खबरें चलने लगी कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर एप्पल का एक स्टेटमेंट आया। उस एप्पल के स्टेटमेंट में यह था कि हम स्पेसिफिक तौर पे ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सा स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर है, लेकिन हम ये तफ्तीश करके बता सकते हैं आपको कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक होते हैं उसमें बहुत पैसा लगता है, बहुत रिसोर्सेज होते हैं, वो बहुत एडवांस होते हैं और उनको बता पाना, उनको पकड़ पाना बहुत बार मुश्किल होता है। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। कई बार ये जो थ्रेट नोटिफिकेशंस होते हैं ये फॉल्स नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। बस इसी को लेकर चरण चुंबक मीडिया, क्योंकि खर्रे पर आ गया था कि ये चलाना है, उड़ पड़ा। ये जो एप्पल का स्टेटमेंट है ये एप्पल की वेबसाइट पर अगस्त 2023 से पड़ा हुआ है। अगर देखने और सोचने की थोड़ी शक्ति होती है इन लोगों में तो ये अगस्त 2023 से पड़ा है। हमारे सबके पास थ्रेट नोटिफिकेशन आने के बाद कोई एप्पल ने अपनी नई पोजीशन या तफ्तीश करके नहीं बताई है। असल में तो एप्पल एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसने दारमोदार और ठीकरा सरकार के सिर पर फोड़ा है कि आप पता कीजिए कि ये कहां से हो रहा है। जो सरकार कहती है और सरकार की थेथराई आप देख लीजिए। सरकार ने ये बीड़ा उन्हीं लोगों के ऊपर डाल दिया जिन्होंने बताया कि हमारे पास ये नोटिफिकेशंस आए। हम सबने तो स्क्रीनशॉट लगा दिए थे। तो सरकार की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेंगी, हम ही बताएं कि हमारे पास ये नोटिफिकेशन आया, हम ही प्रूफ करें, हम ही अपना फोन है, हम सब कुछ करें, सरकार कुछ नहीं करेगी। अश्विनी वैष्णव जी, आपको तो थोड़ी बोलने से पहले शर्म आनी चाहिए। आप तो वही रेल मंत्री हैं जो जब लाशों का तांता लग जाता है तो कहते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कीजिए। अब जब पता चल रहा है कि इस तरह के स्पाईवेयर फोन्स में आ रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है नहीं। असलियत यह है कि ये जो सिलेक्शन पूल है लोगों का जिनके पास ये आए, ये अधिकांश विपक्ष के ही नेता है। ये आदत पुरानी है। याद होगा 2019 में पेगासस स्पाईवेयर के बारे में पता चला था। पहले वो एक्टिविस्ट के खिलाफ था, फिर वो राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ, अपने ही कुछ नेताओं के खिलाफ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ, चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, कई ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ जासूसी की जा रही थी। इस सरकार ने, मोदी सरकार ने आज तक कोर्ट में साफ तौर से ये कभी नहीं कहा कि हमने पेगासस का इस्तेमाल नहीं किया। अब दूसरी बात करते हैं, इन्होंने नहीं कहा, टेक्निकल कमेटी ने भी चुप्पी बनाए रखी, लेकिन साइबर सिटीजन लैब जो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है और एमनेस्टी जो इंटरनेशनल एजेंसी है और जो व्हाट्सएप का कोरॉबरेशन डेटा आ रहा है, उसने तो 7 फोनों की तफ्तीश करी थी हिंदुस्तान से और उसमें साफ तौर से आया था कि इसमें मैलवेयर, इसमें पेगासस के अवशेष पाए जाते हैं। सरकार ने फिर भी नहीं कहा था साफ तौर से कि हमने नहीं यूज किया, डिनायल ही दे देते, लेकिन वो डिनायल भी नहीं आया। अब बात करते हैं कि क्या वाकई एप्पल का फॉल्स नेगेटिव था। ये जो थ्रेट नोटिफिकेशन आया है ये पिछले महीने ही रशिया के 3 लोगों के पास गया था, जिसमें से 2 पत्रकार थे और तब इसकी पुष्टि हुई थी कि वो सही बात थी, उनके फोन के साथ छेड़छाड़ हो रही थी, सरकार उनके फोन के साथ जासूसी कर रही थी। यही थ्रेट नोटिफिकेशन था। फाइनेंशियल टाइम्स ने मार्च 2023 में एक खबर की थी और उस खबर में कहा था कि भारत सरकार ने बड़े बड़े टेंडर फ्लोट किए हैं जासूसी का सॉफ्टवेयर और स्पाईवेयर खरीदने के लिए। उनकी शुरुआत 133 करोड़ से होती है और वो 10,000 करोड़ तक जाते हैं। तो भाई भारत सरकार के लिए ये खरीदना प्राथमिकता क्यों है, वो क्यों खरीद रही है और ये खरीदकर अपने ही नागरिकों की, विपक्षी सांसदों की, विपक्षी नेताओं की जासूसी क्यों की जा रही है। तो ये सब देखते हुए मेरे पास 2 या 4 सवाल है सरकार के लिए। पहला सवाल तो यह है कि कैबिनेट सेक्रेटरी जिसके अंडर इंटेलिजेंस एजेंसीज आती हैं, वो साफ तौर से या तो आकर इसका कंफर्मेशन दे या डिनायल दे। सरकार ये क्यों नहीं बता रही है कि क्या इन्होंने स्पाईवेयर यूज किया है या नहीं किया है। ये पहला बात है। अगर किया है तो किस लॉ, किस कानून के तत्वावधान में किया है, क्योंकि असलियत यह है कि अब राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, तो किस कानून के प्रावधान के तहत इन्होंने इसको इस्तेमाल किया है। तीसरी बड़ी बात यह है कि सरकार एप्पल के स्टेटमेंट के पीछे क्यों छुप रही है। वो तो प्री एग्जिस्टिंग, पहले से ही लिखा हुआ एक स्टेटमेंट उनके वेबसाइट पे पड़ा हुआ था 2023 अगस्त से। अब जो खबरें सामने आ रही है उसके बारे में सरकार क्या कहेगी। सरकार की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठी हैं और फिर से एक बार पीड़ित के ऊपर ये दारोमदार क्यों ठहरा दिया गया कि आप ही बताइए आपके साथ किसने जासूसी करी है। ये काम तो करना आपका है ना, सरकार तो आप चला रहे हैं। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि सरकार जब जब डरती है और जब जब सरकार को अपनी हार नजर आती है और जब जब राजा के तोते में जिसमें उसकी जान बसी है उस पर शिकंजा और कसता है, राजा बौखलाकर इस तरह के काम करता है। ये सब डिस्ट्रैक्शन के टूल्स हैं, ये सब डिसेप्शन के टूल्स हैं, ये सब जासूसी के टूल्स हैं और ये सब इसलिए हैं जिससे कि जो भी अडानी के खिलाफ बोल रहा है उसकी तफ्तीश होती रहे, उसकी जासूसी होती रहे। लेकिन इससे ना हम डरने वाले हैं ना घबराने वाले। घबराए हुए आप हैं, बौखलाए हुए आप हैं, क्योंकि राज्यों की हार भी आपको नजर आ रही है और जहां आपकी जान बसती है उस तोते की गर्दन भी हमारे शिकंजे में है, वो भी आपको नजर आ रही है। तो कोई बात नहीं, आप जासूसी करते रहिए। ये लत बड़ी पुरानी है आपकी, गंदी आदतें छोड़ देनी चाहिए, नहीं छोड़ पा रहे हैं। लेकिन ये देश जानना चाहता है कि ये हमारे पैसे से
सुरक्षा के लिए अगर आप ले रहे हैं तो एक बात है, लेकिन ये तो आप अपने ही लोगों की जासूसी के लिए ये काम कर रहे हैं। ये गलत है, ऐसा किया नहीं जाता है, लेकिन आपकी बीमारी पुरानी है, उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं।